सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्या एजुकेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को जरूर से सपोर्ट करें। आज आपको बताएंगे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर हमें यह प्रूव करके दिखाइए कि वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ऐसा हमारा एक क्वेश्चन फंस जाता है जो कि क्लास ट्वेल्थ में आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे जहाँ पर ए और बी, जहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव है दिया है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तथा इसके मध्य की बिंदु दूरी जो है 12 है, जो कि मध्य बिंदु इसका ओ है, जिसके कारण इसकी दूरी हाफ हाफ हो जाती है, यानी एल और एल में डिवाइड हो जाती है। तथा इसके ए बी के अभिलंबवत निरक्षीय रेखा के लिए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले इस जगह क्या लगाई गई, इसकी दूरी एल हो गई, इसकी दूरी आर हो गई, और ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। इसमें देखो ये क्या हो गया, ये मेरा आधार हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाई गई है, क्या लगाई गई है, पाइथागोरस प्रमेय इन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यानी प्रमेय लगाई गई है जहां पर एल स्क्वायर, एल का मान रखा गया है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर इन इक्वल टू, तो जब के हटाया गया तो हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज हम वैल्यू रख दिया गया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आगे थ्योरी में देखेंगे। सबसे पहले माना कि कोई द्विध्रुव ए बी जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, तथा इसके मध्य की दूरी 12 तथा इसका मध्य बिंदु ए से स्मॉल आर दूरी पर ए बी के अभिलंबवत कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसा कि हमने पढ़ा वही चीज हमने सेम टू सेम लिख दी है। हम आगे देखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा से। वैद्युत विभव का सूत्र हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं? बस यही चीज हम क्या लगाएंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव सबसे पहले गणना करनी है। तो क्या करेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर। आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, एल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो मेरा आर प्लस एल बचेगा। ठीक है, तो क्या चाहे हम ऐसे लिख ले, चाहे हम ऐसे कर लिख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल। ठीक है, आगे क्या देखेंगे हम लोग, प्लस क्यू आवेश के कारण, यही सेम चीज लिख देंगे, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में हमारी दूरी, और ये दोनों चीजें सेम ली जाएंगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, या अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर ना लिखकर हम डायरेक्ट आर प्लस एल लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब लिखेंगे बिंदु पी पर कुल विभव। बिंदु पी पर कुल विभव V बराबर V2 माइनस V1, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई, दोनों की वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं सेम टू सेम वैसा ही होगा, याद रखना ये दोनों चीज सेम है, एक दूसरे से कट जाएंगी तो वही बराबर इन इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु के कारण द्विध्रुव पर जो हमारा बिंदु मतलब निरक्षीय रेखा पर जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो उसका मान कितना होगा, शून्य होगा, जिससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और थ्योरिकल भी बनता है। थैंक यू सो मच गाइस।